क्या एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ हो या फिर चर्च में भी है, तो ये दो अलग अलग बातें, बट क्या लव मैरिज आर अलाउड इन चर्च? लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो कहते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा जब होता है तो हमारे अंदर फुल्ली एक पीस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, शांति रहता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एक अंधेरा नहीं दिखाई देता है सामने, तो वो नहीं था मेरे पास। तो इसलिए मेरा कहना है जो ब्लाइंड लव मैरिज की मैं बात कर रहा हूँ कि हम इस प्रकार अंधा ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक आंखों को खोल रखा है, सुंदरता में ना जाए, बल्कि आप देखें वो मतलब वो क्या परमेश्वर की इच्छा है। सूरत नहीं सीरत चाहिए। यस। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे लास्ट प्रोग्राम में जब हम पास्टर रूपक के साथ थे तो हमने उनकी गवाही सुनी थी, लेकिन आज जरूरी और खास बात है, कुछ सीरीज अब होंगी और इन सीरीज में हम बात करेंगे प्री मैरिज, मैरिज से पहले की बातों पर। इसके कई एपिसोड्स होंगे और कई सारे इश्यूज होंगे जिस पर बातचीत होती है। सेक्स बिफोर मैरिज, लव मैरिज, क्या हम एक विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी जो है उनके रिश्तों के बारे में, और अगर शादी की तैयारी है तो कैसी हो, हमारा लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा हो, ऐसे कई विषयों पर हम बात करेंगे प्री मैरिज कोर्स में कि प्री मैरिज शादी से पहले जो बातें हैं उनके बारे में, और उसके बाद मैरिज कोर्स शादी और शादी से संबंधित कुछ विषयों पर बातचीत होगी, उसके बाद पेरेंटिंग पर। सो देयर विल बी अ होल सीरीज। आई बिलीव प्रभु इसके द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत मजबूत करेगा। आमीन। संगति करें, प्रभु की तारीफ करें, आगे बढ़ते हैं। स्वागत करते हैं एक और बार पास्टर रूपक, बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार स्टूडियो में आने के लिए। आप इस समय स्टूडियो में यहाँ पर सेवकाई के लिए आप इतना दूर से चंडीगढ़ से यहाँ पर ट्रैवल करके आए हैं, एंड आई नो द पेन एंड बर्डन यू हैव। हम में से बहुत से लोग जो सेवकाई के इस भाग में रहते हैं तो हम अक्सर इस बात को देखते हैं कि चर्च प्लांटिंग तो हो चुकी, बिल्कुल हो रही है, होती रहेगी और हमेशा रहेगी, पर चर्च नरिशमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, जिस पर बहुत बार ध्यान नहीं दिया जाता। नरिशमेंट, आई मीन टू से दैट कि जब प्रभु में जब लोग हैं तो उनके जीवन में जो परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, आशीषें दी हैं, उन आशीषों और अनुग्रहों के साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको लगातार जो है सुधारते रहना चाहिए, मैनेज करते रहना चाहिए। काइंड ऑफ एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का मैनेजमेंट भी जरूरी है। बिल्डिंग बनाने के बाद मेंटेनेंस इज नेसेसरी। एज अ क्रिश्चियन लाइफ, हमारे आत्मिक जीवन की अगर बात करें तो इस आत्मिक जीवन की बहुत सी जरूरतें हैं। मेरे विश्वास में आने से और मेरी पत्नी के विश्वास में आने से ही काम नहीं चलेगा। जैसे कि पिछली बार आप अपने गवाही में बता रहे थे कि आपके फादर विश्वासी, मदर विश्वासी, लेकिन आप में विश्वास नहीं था। एक रिचुअल कि ठीक है वो सब लोग जा रहे हैं तो, और कहने के दबाव में आप चर्च जा रहे थे, लेकिन व्यक्तिगत एनकाउंटर जब तक आपका यीशु के साथ नहीं हुआ था तब तक का जीवन कुछ और था। बिल्कुल। हमारे मसीह परिवारों में हमारे जवान जो हैं, केवल जवान ही नहीं, वो लोग जो अडल्ट हो चुके हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, नहीं भी हुई है, तो ऐसे समयों में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जिसकी वजह से उनके आत्मिक जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा, मैं कहूँ कि तलवार लटक रही होती है। अब ऐसी परिस्थितियों में चाहिए कि चर्च का अच्छी रीति से नरिशमेंट हो। कई बार लोग पवित्र शास्त्र चर्च में नहीं सुन पाते, वो सुनना नहीं चाहते, पर परमेश्वर ने अलग अलग मौके रखे हैं। Today I just want to ask you, as these are your subject, आप इन सब्जेक्ट पर अलग अलग समयों पर बात करते हैं, या आपकी ट्रेनिंग समय रहा। प्री मैरिज के समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ, इट्स अबाउट लव मैरिज। सवाल कई बार जवान पूछते हैं, क्या मैं एक विश्वासी होते हुए लव मैरिज कर सकता हूँ? क्या मैं लव मैरिज कर सकता हूँ एक अविश्वासी के साथ, या फिर वो जो एक मसीह में है उसके साथ अगर मेरा लव मैरिज हो तो क्या वो सही रहेगा? प्लीज। मेरा ऐसा देखना है कि कलीसिया के बारे में जब आपने बात किया है चर्च प्लांटिंग को लेकर के, कलीसिया मजबूत कैसे हो सकता है? परिवार यदि मजबूत होगा तब कलीसिया मजबूत होगा। ग्रेट थिंग, बिल्कुल सही कहा। परिवार का जड़ कहाँ है, उसको देखना जरूरी है। वो शुरुआत होता है प्री मैरिज से ही शुरुआत होता है। सही कहा।
और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ओवरऑल पूरे परिवार के सिस्टम को देखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पेरेंटिंग, मैरिजेस, ये एक सर्कल चलता रहता है। और यदि पहला चुनाव सही हुआ तो परिवार में सब कुछ सही चलेगा। ठीक है। कई बार हम एक भावुकता में आकर के, यानी कि इमोशनली आकर के हम पहला चुनाव जब ले लेते हैं तो वो हमारे लिए कई बार एक चुनौती भरा हो जाता है, जिसको हम सामना करते करते हमारा पूरा समय चला जाता है। इवन हम कई बार प्रभु में भी रह नहीं पाते हैं। ठीक है। और उसके कारण से हमें कई बदलाहट को लाना पड़ता है, और जीवन जो है कई बार लोग इस पहला चुनाव गलत होने के कारण से पूरा मेसअप कर लेते हैं। करेक्ट। रही बात आप जो मेंशन कर रहे थे कि जो लव मैरिज के बारे में, क्या हम अविश्वासियों के जो प्रभु में नहीं है उनसे मैरिज कर सकते हैं क्या, उसके रिगार्डिंग मैं एक ही कहना चाहूँगा कि जब हम टीनेजर्स होते हैं वहाँ से ही कहीं ना कहीं एक सोच विचार आता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। ये सोच विचार आना गलत बात है क्या? सोच विचार आना कोई गलत बात नहीं है, वो तो आएगा, नेचुरली आएगा वो, क्योंकि हम वैसे सिस्टम में ही है। राइट, दिस इज गॉड्स डिजाइन, राइट? या परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है। यस, राइट। तो वो सोच विचार आना गलत नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, द बाइबल टॉक्स अबाउट न्यू टेस्टमेंट, Yes. ओल्ड टेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। Yes. वहां पर ये बात है कि तू किसी के साथ कुछ करेगा, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर ने इस बात को और क्लियर कर दिया। पहले तो लोग बोले कहा है करेगा तो पाप में पड़ेगा, पर मैंने किया नहीं, अभी तो सोचा ही है मैंने। दिस इज व्हाट ओल्ड पीपल्स थॉट, बट न्यू टेस्टमेंट में प्रभु ने इसे और क्लियर कर दिया। यहाँ कह रहा है प्रभु कि तूने सोच भी लिया तो वह विचार किया। बिल्कुल। अब अगर मैं बात करूं शादी से पहले की बात, जब शादी मेरी होने को थी, मैं अपने आप को पवित्र रखने के लिए कभी किसी स्त्री को, लड़की को देखता ही नहीं, क्योंकि अगर मैं देखूंगा तो मेरे मन में विचार आएंगे मैं देख ही नहीं रहा हूं ना, मैं देखूंगा कुछ। ये मेरा तरीका था। लेकिन एक समय आया जब मुझे लोगों ने प्रेरित कर दिया कि नहीं अब शादी के बारे में सोचो, तो मैं बोला कि अब शादी किससे करनी है भाई, सोचना तो पड़ेगा भाई, किसी को तो देखना तो पड़ेगा। तब मैं ये सोचता क्या ये मेरे विवाह के लिए, क्या ये मुझसे विवाह के लिए सही है कि नहीं, सिर्फ इतना। ऐसे समय में जब जवानों के साथ ये सिचुएशन आती, दे गेट मिसअंडरस्टूड। बिल्कुल। फॉर मी वाज इजी बिकॉज मैं बाइबल स्टडी अच्छे से कर रहा था, पर ये उनके लिए मुश्किल है जो कि अब प्रभु में है भी नहीं भी है। दे आर काइंड ऑफ इन वो ऐसी नाव में जो डोल रही है, दे आर कंफ्यूज्ड। फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल व्हाट इज योर आंसर? जो आप भी गुजरे हैं राइट ऐसी परिस्थितियों से। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसा समय था कि मेरे जब मैं हिमाचल में था तो मेरे, क्योंकि जब जवान है जब तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं रिश्ते आएंगे, बातचीत होगी, सब कुछ है। और मुझे याद है मतलब मेरे जीवन साथी के साथ जो दिन के साथ मेरा मैरिज हुआ, उससे पहले ऐसे एक बार आया था मेरे सामने और ऑलमोस्ट मैंने सोचा कि ये सही व्यक्ति है। ओके। और इवन यहाँ तक कि एक मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं परमेश्वर से सिम्टम्स को मांग रहा था, या एक क्या कहते हैं कंफर्मेशन को मांग रहा था कि मुझे कंफर्मेशन दीजिए कि ऐसे ऐसे होगा तो मैं यही मेरा जीवन साथी होगा। गिदोन के समान। हाँ। जैसा गिदोन बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो मैं बिलीव करूंगा कि तेरी इच्छा है, और वो भी हो गया। ओके। एंड बट मैं स्टिल, मेरे अंदर पीस नहीं था। मैं तो सोच रहा था यही मेरे जीवन साथी होंगे, बातचीत सब कुछ हो गया था, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पर था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो कहते हैं ना कि परमेश्वर की इच्छा जब होता है तो हमारे अंदर फुल्ली एक पीस रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, शांति रहता है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होता, एक अंधेरा नहीं दिखाई देता है सामने।
तो वो नहीं था मेरे पास। इसका मतलब ये भी है कि बहुत बार लोग जब ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं तो उनको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की मर्जी में ये है कि नहीं। हाँ जी, बिकॉज पीपल प्रे फॉर दिस यस, बट दे कांट गेट आंसर्स, वो जवाब नहीं मिल पा रहे, वो उत्तर नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए वो अलग अलग बातें करते हैं। तो कॉन्फिडेंस मतलब कुछ चीज़ों को मांगने के साथ साथ परमेश्वर की शांति भी होनी जरूरी है। बिल्कुल Right? जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। Okay. क्योंकि कई बार एक एनिमी जो है, दुश्मन जो है, वो अपना गेम भी प्ले कर लेता है हमारे लाइफ में, Yes, हमारे लाइफ को मेसअप करने के। यस यस बिल्कुल तो सही। इसलिए हमें जरूरी है कि आत्मा में होकर, और खास करके मैं ये विश्वास करता हूँ हर एक विश्वासी जो अपना व्यक्तिगत जीवन प्रभु को दिए हैं, तो उनके जीवन में पवित्र आत्मा होते हैं। क्या बात है। यदि हैं तो पवित्र आत्मा जरूर एक कंफर्मेशन देते हैं अंदर से, क्योंकि वचन में लिखा है कि आत्मा हमारे आत्मा में बात करते हैं, आहे भर भर कर प्रार्थना करता है। बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना भी करते हैं और बातें करते हैं कि हाँ तुम जो है तुम्हारे पिता कौन है, तुम मेरे संतान हो, Right. ये बात करते हैं। और मुझे विश्वास है कि बाकी सारे टॉपिक में जब हम उनकी संतान है हाँ। तो हमें ये लाइफ का एक मुख्य चुनाव जो है इसमें भी वो मदद करते हैं। डेफिनेटली। और यहीं पर सब कुछ है, मतलब हमारे निर्णय में डिपेंड करता है। This is father's job, right? Yes. और as a father, Yes. they're doing their responsibility. Yes. लेकिन इस समय में हम बाकी चीज़ें जो है हमारे चारों तरफ जो दिखाई देता है, वो जो आंखों की, जिसको कहते हैं आंखों की अभिलाषा, हाँ हाँ। वो कई बार थोड़ा सा ऊपर काम कर जाता है। Yes, true. जिसके कारण से कई बार हम आंखों में सही देखना चाहते हैं। Because testosterone works like that. यस, तो बॉडी के अंदर जो ये क्या केमिकल कहूँ क्या कहूँ, आई डोंट नो व्हाट टू से एग्जैक्टली। टेस्टोस्टेरोन जो है वो बॉडी में इस तरह की चीज़ों के लिए बाकी सब पे भारी पड़ता है। यस, और यही कारण है कि बहुत सारी बुराइयां पूरी दुनिया में होती हैं। या सो उसके कारण से कई बार हम लोग जब चुनाव करते हैं, चाहे आप कहें लव मैरिज की बात करें या कोई भी चुनाव हम करते हैं, वहाँ पर वो बहुत बड़ा स्ट्रांगली प्ले कर जाता है, और जिसके कारण से हम सही निर्णय को कई बार नहीं ले पाते हैं। और कई बार सही निर्णय लेने के बाद में भी, मतलब सही निर्णय लेते लेते हम रह जाते हैं। मैं जानता हूँ कई ऐसे इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही मजबूत प्रभु में होते हुए, और उन्होंने निर्णय किया था कि मैं जो प्रभु में है उन्हीं के साथ ही मैरिज करूँगा। लेकिन अंत में उनके अंदर जो अपने स्वयं की जो एक एलिजिबिलिटी का जो दायरा उन्होंने बना के रखा था, उसके कारण से वो जो एक स्ट्रांगनेस था वो कहीं ना कहीं वहाँ कंप्रोमाइज कर बैठे। ओके। और उन्होंने मैरिज भी कर दिया। ऐसा कई इंसिडेंट हुआ है। लेकिन उस मैरिज के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि आइदर खुद भी प्रभु से हट जाते हैं, या नहीं तो जो मैरिड लाइफ होता है वो एक फॉर्मेलिटी वगैरह, एक औपचारिकता निभाने जैसा पूरा जिंदगी भर रहता है, और फिर उसके लिए पूरी जिंदगी पे करना पड़ेगा। पूरी जिंदगी। और इवन यहाँ तक हो जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे पता नहीं किस तरफ क्या करेंगे। हाँ, मतलब वो निर्णय नहीं कर पाते। मतलब हस्बैंड गोज दिस वे, वाइफ गोज दिस वे, और दोनों जो यहाँ जा रहे हैं बच्चे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे। तो वहाँ आप यदि पूरे रीति से एक ओवरऑल देखेंगे तो एक कंफ्यूजन है, एक मेसअप है बिल्कुल कंप्लीटली। हो सकता है वो बड़े अच्छे से खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आता है बारी जो रियल लाइफ की बारी है, जो फुल एंजॉयमेंट की बारी है प्रभु में रहते हुए, तो वो नहीं हो पाता। सो दैट्स बिकम कंफ्यूजन राइट नाउ। बिल्कुल। ओके, बिल्कुल। इन फाइनली अगर मैं ये पूछूं, हाँ। क्या अगर देखा जाए तो एक इन शॉर्ट, क्या एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ हो या फिर चर्च में भी है, तो ये दो अलग अलग बातें, बट क्या लव मैरिज आर अलाउड इन चर्च? मैं फिर वही बात कहूँगा। हाँ।
blind love marriage is not allowed. What that mean actually? What is blind love marriage? If you know God's will, यदि आप परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, आप हमेशा प्रेयरफुली, कई बार हमारा प्रेयर एक बहाना हो जाता है कि किसी को लटका के रखने के लिए, किसी को क्या कहते हैं कि एक ऐसे परिस्थिति में लेके जाने के, हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ओके। बट प्रार्थना, मैं सोचता हूँ कि प्रार्थना करके परमेश्वर ने आपको तो ऑलरेडी वचन के द्वारा आपको दे दिया है, कह दिया है कि अविश्वासियों के साथ नहीं जुड़े जाना चाहिए। अविश्वासियों के साथ कोई नाता नहीं है। तो यदि वो कह दिया है तो फिर भी हम अविश्वासी के साथ क्यों हम सोच रहे हैं, क्यों हम प्लान बना रहे हैं? कई बार हमारे मन में ऐसे भी आ जाता है, कई लोग ये बताते हैं कि मैं उनको प्रभु में ले लाऊंगा, ले आऊंगी, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है क्या? पहले वो प्रभु में है क्या? करेक्ट। यदि प्रभु में नहीं है तो उसका कोई गारंटी हम कहाँ दे सकते हैं, या आप कहाँ दे सकते हैं कि वो प्रभु में आएंगे या नहीं आएंगे? यस, बिल्कुल ठीक। और ऐसे इंसिडेंट को यदि मैं देखूं, मैं कहूं, कई लोगों को मैं देखा हूं इसी प्रकार कहते हुए आखिर में वो खुद भी प्रभु से बिल्कुल चले गए। तो इसलिए मेरा कहना है, जब ब्लाइंड लव मैरिज की मैं बात कर रहा हूं कि हम इस प्रकार अंधा ना बन जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक आंखों को खोल रखा है, हम देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर भी कभी रॉन्ग चॉइस नहीं देंगे। करेक्ट, उनका राइट चॉइस होता है। He knows the present, future, yes, everything. So इसलिए हमें परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली विश्वास। होता क्या है एक्चुअली देखा जाए, जब टीनेजर्स में रहते हैं या जवानी की अवस्था में, इसलिए सबोपदेश 12 अध्याय में वो एक पहला वचन को यदि पढ़ेंगे तो वो क्लियर है बिल्कुल। तो हम उस समय में जो निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाते हैं अधिकतर समय पे। दूसरा है, इस स्टेज में हम जितना अपने माँ बाप को नहीं सुनते हैं उतना अपने फ्रेंड्स को सुनते हैं। Yes. What do you think? Listening friends is right or wrong? Listening friends is not wrong. Okay. But we must, हम अपने माता पिता की बात भी तो सुनना चाहिए। Exactly. क्योंकि वो लोग they are real well wishers, right? वो हमारे हम उम्र के हैं। उनके पास दूर दर्शिता नहीं है। करेक्ट। तो हमारे पिता माता ऑलरेडी वो उससे गुजर चुके हैं। राइट, एग्जैक्टली। और उनके पास दूरगामी जो देखना है, दूरबीन लगा करके वो देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप 100% सही होते हैं बोलने में, बट माँ बाप यदि कुछ बोलते हैं तो अपने बच्चों के भलाई के लिए ही बोलते हैं अधिकतर माँ बाप। सही है, क्योंकि शादी जो है यदि मैं करा रहा हूँ तो बेटा या बेटी की करा रहा हूँ, वही लोग साथ रहेंगे, वही लोग अपनी मर्जी से जिएंगे। बिल्कुल। उनको जहां जाना है वो एक साथ जाएंगे, एक साथ अपनी मर्जी से खाएंगे, सब कुछ करेंगे। मेरा रोल सिर्फ यह शादी कराने का है, राइट? दैट्स ऑल, वी फिनिश, द पेरेंट्स आर फिनिश्ड हियर, पेरेंट्स का काम फिनिश हो गया। हियर इज क्लियर कि जैसा बाइबल में लिखा है। व्हाट यू विल से अबाउट द पीपल दोस हु जो चर्च में है और सेम चर्च और मे बी अदर चर्च और मसीह में होते हुए एक मसीह लड़का या मसीह लड़की दूसरे मसीह लड़का या लड़की के साथ उनके पहचान है, एंड दे हैव लव एंड अफेक्शन विद ईच अदर, राइट? तो ये जो प्रेम है, इस प्रेम, ये जो शादी का समय, क्या इज इट ओके, इज दैट बाइबल अलाउज अस टू डू दैट? मेरा ऐसा मानना है वचन के अनुसार जो मैं देखता हूँ, अफेयर मतलब एक दूसरे के साथ बात करना, एक दूसरे को जानना कोई बुरी बात नहीं है। करेक्ट। लेकिन एक बाउंड्रीज भी है। दैट्स राइट। एक दायरा भी है। यस। यदि मैं कोई लड़की के साथ अकेले में बंद दरवाजे के अंदर यदि मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो वो सही जगह नहीं है। और यदि भी मैं किसी के साथ यदि कहते हैं ना आजकल कोट क्या बोलते हैं, कोटी ऐड करते हैं या कुछ है, मतलब उनको
लाइन अप करते हैं। ओके। तो लाइन अप करना, किसी व्यक्ति को जानना, मेरे आज के जो डेट में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अकेले में मिलना, कोई नहीं है हमारे आसपास में, उनके साथ मिलना वो सही जगह नहीं है। राइट। हम जरूर पब्लिक प्लेस में मिल सकते हैं, और हो सकता है हमारे पेरेंट्स के नॉलेज में हम यदि मिले, मतलब पहला मुलाकात की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि हम ज़्यादा मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो पास्टर्स हैं, हमारे चाहे पास्टर्स है चाहे कोई भी गार्डियन है, यदि माँ बाप को नहीं बता सकते हैं, उनको उनकी सलाह मशवरा लेना और उनके अनुसार मिलना। पर ये कैसे होगा? क्योंकि मैं तो चाहता हूँ किसी को डेट करना, मैं चाहता हूँ किसी के साथ बातचीत करना, उसके साथ समझना चाहता हूँ और फिर मैं किसी को लेकर आऊँ। कभी कभी बाउंड्रीज आर डिफरेंट, राइट? एक चर्च जो कि अलग डिनोमिनेशन है, एक दूसरे डिनोमिनेशन, कहीं पर मीटिंग में कहीं पे मुलाकात हो गई है या ऑनलाइन मुलाकात हो गई है, भी आप भी चर्च में हम भी चर्च हैं, अब सब कुछ तो है, लेकिन कुछ डिनोमिनेशंस इश्यूज हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, पास्टर्स अलाउ नहीं करेंगे, बट दे आर इन फेथ, बोथ साइड दे आर इन फेथ। सो ऐसे समय में वो क्या करें? और साथ ही साथ एक दूसरी प्रॉब्लम भी आती है, जब ये सब कुछ तो है, प्रभु कह रहा है जो अब किसी से मुलाकात भी करेंगे तो जो दिमाग के घोड़े जो है ना, वो बहुत अलग अलग जगह दौड़ेंगे, तो क्या व्यभिचार नहीं ठहरेगा? सो व्हाट शुड आई डू? मेरे हिसाब से मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, ये दिमागी सोच विचार को हम वो जो शारीरिक अभिलाषा है उसके ऊपर ओवरकम करना है, जो तो पवित्र आत्मा के रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हमारे जीवन में रहेगा। ठीक है, इसको हम मतलब नहीं आएगा बोल के ऐसा नहीं कह सकते हैं, राइट? बट जब ऐसा कुछ आता है उसके लिए प्रेयरफुली वी मस्ट ओवरकम बिफोर मैरिज। व्हेन यदि हम किसी के साथ मिलते हैं तो हमें उसी एंगल से उनके साथ देखना है कि उस व्यक्ति को जानना है, ना कि शारीरिक अभिलाषा के साथ उनकी वो किसी और उसको अवॉइड करना है। तो हमें कहीं ना कहीं प्रेयरफुली एक स्पिरिचुअल, अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ होनी चाहिए। हाँ, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसा कहीं अफेयर शुरू होता है, द यंग पीपल मस्ट consult with someone who is an elderly person. Yeah, that is my next question actually, but I must say mention करूँगा मैं यहाँ पर, it is exactly the truth. इससे पहले की परिस्थितियाँ ऐसी हो, कहीं मिलना जुलना या कुछ हो, as the Bible says in book of Ephesians, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम दुष्ट की सारी युक्तियों को पहचान सको, जान सको, उसका सामना कर सको। A spiritual person should be there. वो एक आत्मिक व्यक्ति है तो इन परिस्थितियों से आसानी से लड़ लेगा। आसानी तो नहीं है, फिजिकल चीज़ जैसे कि आपने कहा कि जो है कई बार आत्मिकता पे ये सब चीज़ें ज़्यादा ही भारी होती हैं बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन लेवल। इट्स एक्चुअली दिस गॉड्स प्लान बॉडी, परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, पर ऐसा नहीं कि इसको पाप में डाल दिया जाए। वेल, अगर हम इस चीज़ को देखें, दिस इज़ वेरी क्लियर टू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जान लेना, पहचान लेना, मेल जोल रखना बुरी बात नहीं है, एज यू सेड, पर मेल मिलाप रख सकते हैं, ठीक है, फाइन। एक सवाल आता है जो मैं अब ये पूछूंगा, जो भी आपने जस्ट अभी छेड़ भी दिया है, अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो व्हाट अ पर्सन कैन डू? क्या उसे अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और अपने क्योंकि अभी आपने कहा पेरेंट्स की बात ज़्यादा सुनना नहीं चाहते, वो कहाँ जाएं, किससे बात करें? क्योंकि दोस्तों के पास उतनी नॉलेज है जितनी आपके पास है, अभी आपने कहा, उससे ज़्यादा वो समझते नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो क्या वो अपने स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ इस बारे में बात कर सकते हैं, करना चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर में भी परिवर्तन आ चुके हैं, वो समझ गए हैं कि अभी वो पहले जैसा परिस्थिति नहीं रहा। लेकिन बेस्ट वे है, जो मेरा ऐसा मानना है, हर एक कलीसिया में एक यूथ पास्टर या यूथ लीडर होते हैं जिनके साथ में भी उस व्यक्ति का ज़्यादा लगाव है। हम उम्र के व्यक्ति के साथ कंसल्ट करने के बदले में हमें थोड़ा मेच्योर जो व्यक्ति को हम जानते हैं उनके साथ यदि हम सलाह लें, बातचीत कर, सलाह लेने की मैं बात कर रहा हूँ, डिसीजन निर्णय लेने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम यदि सलाह लेंगे, और मुझे विश्वास है
और वो व्यक्ति मैरिड हो तो बेटर है, बिल्कुल होना ही चाहिए। ठीक है। अनमैरिड व्यक्ति से सलाह तो ले सकते हैं, मेच्योर व्यक्ति से, बट कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्की हो सकता है। डेफिनेटली, उनको क्या मालूम है जिंदगी के बारे में इतना। तो वैसे व्यक्ति से आप बात करें। यदि हाँ, कई पेरेंट्स आजकल बहुत ही फ्रेंडली है। मैं बोलना चाह रहा हूँ जवान लोगों को खास करके कि क्या पता है आपके पेरेंट्स आपके बातों को सुनेंगे ध्यान से। और यहाँ पर भी एक रोल आ जाता है, एक्चुअली हम बाद में कभी बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। तो लेकिन पेरेंट्स का भी एक रोल आ जाता है यहाँ पर, और उस पेरेंट्स रोल के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति को जो भी है सो एंड सो, उनको ये देखना है कहीं ना कहीं यदि वो डीपर जा रहे हैं किसी के साथ, इससे पहले कि और ज़्यादा डीपर चले जाएं, इमोशनली अटैच हो जाए, उससे पहले किसी न किसी के साथ कंसल्टेशन करना, सुनना उनका जरूरी है। और दूसरी बात है, जब वो व्यक्ति किसी के साथ आप कंसल्ट करते हैं, एक नहीं, मैं तो कहूँगा कि कम से कम 2-3 व्यक्ति के साथ है। एक तो आपके माँ बाप हो सकते हैं कंसल्ट करने के लिए, एक आपके पास्टर हो सकते हैं, पॉसिबली आपके यूथ पास्टर भी हो सकते हैं यदि आपके कलीसिया में ऐसा है पास्टर्स तो, और कोई यूथ लीडर जो मैरिड है वो भी हो सकते हैं। मतलब इन व्यक्तियों से आप सलाह लेंगे, और ये लोग सब लोग क्या है, प्रभु में है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, प्रभु में है, वो गलत सलाह नहीं देंगे। दे कैन प्रे विद यू, आपके साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, वचन से बात करेंगे, आपको सही रास्ते दिखाएंगे, दे आर एक्सपीरियंस्ड। और यदि आपका बड़े भाई बहन भी है जो प्रभु में है, उनके साथ में भी सलाह लेना बुरी बात नहीं है, पर वो भी शादीशुदा होने जरूरी है इस मामले में, खास तौर से इस मामले के लिए। राइट। उसके बाद मैं हमेशा मेरे पास मैंने कई लोगों के लिए रिश्ता लेके आता हूँ, करता हूँ, तो हमेशा मैं कहता हूँ, क्योंकि जब शुरुआत होता है वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं हमेशा एक लाइन खींच के रखता हूँ इनके सामने, डोंट गेट इमोशनल अटैच विद द पर्सन। एक बार इमोशनल अटैचमेंट हो गया, फिजिकल अट्रैक्शन हो गया, तो देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड्स विल। या एग्जैक्टली, सही चीज़ों का फैसला नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। और फिर वो दूसरों की मदद भी नहीं ले पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो एलिजिबल नहीं है मैरिज करने के लिए, लेकिन हो सकता है आपके साथ तो उसका एलिजिबिलिटी नहीं हो सकता है, और किसी के साथ हो सकता है परमेश्वर ने उसको चुन करके और किसी के लिए रखा है, हो सकता है पॉसिबली। वो देखना बहुत जरूरी है, सुंदरता में ना जाए, बल्कि आप देखें वो, मतलब वो क्या परमेश्वर की इच्छा है। सूरत नहीं, सीरत चाहिए। यस, या राइट। अच्छा, ब्यूटीफुल थिंग, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, परमेश्वर की स्तुति उन सारी बातों के लिए। गॉड हैज प्लान एंड पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। आप सोचते हैं, कई बार ये लोग कहते हैं कि बाइबल में इतनी चीज़ें कहाँ लिखी हैं, अरे बाइबल में कहाँ नहीं लिखा है, बताइए। बाइबल बहुत सारी चीज़ों को एलिबरेट करके बताती है। कुछ चीज़ों के अंदर कुछ थोड़ी बातें हैं, पर हो सकता है कि आप समझ नहीं पा रहे व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड स्पेशली टॉक्स अबाउट दिस सब्जेक्ट। एंड आई मस्ट से दैट कि आज का एपिसोड आपके लिए एक प्रेरणादायक रहा होगा। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो प्री मैरिज यानी कि शादी से पहले कई सारे इश्यूज पर हम बात करेंगे। प्रभु आपके साथ हो, आगे के एपिसोड के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर रूपक, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। प्रभु बहुत आशीष करे, आप सब पर भी प्रभु का अनुग्रह हो। अगर आपके पास सवाल है कोई, प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा ज़रूर जवाब दूंगा। साथ ही साथ यदि बोझ है सेवकाई के लिए आपको, तो आप हमें इन नंबरों पर अपने दान दशमांश ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि हम और प्रभु की सेवकाई के नए प्रोग्राम्स के लिए तैयारी कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह। अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ। सच में यह आसान है। परमेश्वर के पास आओ उसकी उपस्थिति में, और वह आपके पास आएगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए? अपने सारे पापों और दर्द को उसके पास लाओ। सब कुछ उसे पूरी तरह से समर्पित करो, वह आपको शुद्ध करेगा, और जो भी कुछ गलत है उसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि देखो, वो द्वार पर ही खड़ा है
उसका वचन सुनकर उसे दिल से बुलाओ। वह आपके दिल में आकर आपके साथ भोजन करेगा। आओ मिलकर पुकारें, विजनरी टीवी और रेडियो पर।